नमस्कार साथियों, आज है 12 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है वेरासिटी। अगर वेरासिटी की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स या एक्यूरेसी। इसका दो मीनिंग हो जाता है, या तो कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स हो जाएगा या फिर एक्यूरेसी, यानी किसी फैक्ट को कंफर्म कोई चीज़ कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, एक्यूरेट हो, सही हो, जिसमें सच्चाई हो, तो उसके लिए वेरासिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि हिंदी मीनिंग की बात करें तो सच्चाई इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सच्चाई। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रूथ, लेजिटिमेसी या फिर एग्जैक्टनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ट्रूथ, लेजिटिमेसी या एग्जैक्टनेस। अगर देखिए इसके अलावा भी अगर आपको इसका सिनोनिम्स पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्वे। स्वे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समबॉडी, यानी किसी के ऊपर पावर या इन्फ्लुएंस। ठीक है, यानी कि प्रभाव होना किसी के ऊपर, आप अपना प्रभाव जमा रहे हैं, किसी के ऊपर अपना पावर दिखा रहे हैं या इन्फ्लुएंस हो रहा है कोई आपसे। ठीक है, तो उसके लिए स्वे वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इन्फ्लुएंस, डोमिनियन, क्लाउड या फिर सोवेरेनिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, स्वे, जिसका मतलब क्या होता है, प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेनरेट। वेनरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिगार्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी किसी को क्या करना, बहुत ज़्यादा सम्मान से आदर करना। ठीक है, क्या करना, बहुत ज़्यादा आदर करना, वेनरेट मतलब होता है। तो हिंदी मीनिंग आदर करना हो सकता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स रिवियर हो सकता है, एडुलेट, डिफाई या फिर एग्जैक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स जाएंगे, जिसका मतलब होता है आदर करना, किसी का रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो प्रोमिनेंट है, जो एक एडजेक्टिव है। प्रोमिनेंट क्या है, एक एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर स्फीयर, यानी किसी खास स्फीयर में कोई ऐसा इंसान जो क्या हो, फेमस हो या रिस्पेक्टेड हो। जैसे साइंस के फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो क्या है कि पर्टिकुलर है, मतलब वो क्या है, रिस्पेक्टेड हैं। ठीक है। और मैथमेटिक्स के फील्ड में, मतलब अलग अलग फील्ड में जो क्या है, फेमस है, उसके लिए प्रोमिनेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रख्यात। क्या होता है, प्रख्यात। ठीक है। जैसे फिजिक्स में देख लीजिए, न्यूटन महाराज का पूरा धाक है हर जगह, तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो डिस्टिंग्विश हो सकता है, एग्जाल्टेड हो सकता है या फिर फेमस हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रख्यात। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट, जो एक एडजेक्टिव है। एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब कोई प्रैक्टिकल नॉलेज को शो करना, या आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना, जिसके पास क्या प्रैक्टिकल नॉलेज हो या कोई प्रैक्टिकल नॉलेज शो कर रहा है, तो इसके लिए एस्ट्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एस्ट्यूट वर्ड। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बुद्धिमान होता है। और इसके सिनोनिम्स देखें तो क्लेवर, श्रेव्ड, सेवी। सेबी वर्ड बहुत बार हमने कराया है। ठीक है, तो ये सेबी इसका सिनोनिम्स हो गया। शार्प विटेड, पर्सपिकेशियस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। क्लेवर तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत मतलब कॉमन वर्ड है जो सबको लगभग पता होता है। श्रेव्ड, सेवी, शार्प विटेड या फिर पर्सपिकेशियस, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, एस्ट्यूट। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें तो क्या है, मॉर्न, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू फील एंड शो डेट यू आर सैड बिकॉज समबडी हैज़ डाइड, मतलब क्या करना कि ऐसा दिखाना या मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होना क्योंकि कोई किसी का डेथ हो गया। क्या होता है, डेथ हो गया। मॉर्न मतलब क्या हो गया कि किसी के डेथ हो जाने की वजह से क्या हो जाना, मतलब किसी के मर जाने की वजह से, किसी के देहांत हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, मौन होता है। और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो बिलाप करना होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो बिमोन, डिप्लोर, बिवेल या फिर लामेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है क्या, मौन, यानी कि किसी के मरने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ठीक है, उसके फैमिली वाले, उसके रिलेटिव्स, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एधरेंट। एधरेंट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्रिंसिपल और सेट ऑफ आइडिया, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, मतलब स्ट्रांगली किसी चीज़ का सहारा, उस किसी को सपोर्ट कर रहा हो, उसके साथ खड़ा हो, लाइक कोई पार्टिकुलर पर्सन हो,
कोई प्रिंसिपल हो, मतलब कोई नियम हो या कोई आइडिया हो, उसके मतलब उसका सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए एधरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, समर्थक। क्या होता है, समर्थक। जैसे आप इलेक्शन वगैरह में देखते हैं हर पार्टी का समर्थक होता है, तो वो क्या करते हैं, मतलब उसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उसके प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं, या किसी खास पर्सन को, जैसे कोई नेता हो गया तो उसका समर्थक क्या करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सपोर्टर बोल सकते हैं, डिसिपल बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं, जो मतलब चमचा होता है, या फिर जो मतलब जैसे गुरु का जो चेला होता है उसको भी डिसिपल बोलते हैं, ठीक है, डिसिपल बोलते हैं। पार्टीजन, बफ, वोटरी, वोटरी, जैसे वोटरी, या ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए एधरेंट का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो एग्जॉल्ट है, क्या है, एक्सटॉल, ठीक है, एक्सटॉल। एक्सटॉल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रेज इंथुसियास्टिकली, मतलब किसी का पूरे जोश में आके प्रशंसा करना, ठीक है, क्या करना, किसी के जोश में आके प्रशंसा करना, तो हिंदी मीनिंग प्रशंसा करना होगा। और सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो क्रिटिसाइज, स्लेट, सेंस्यूर, डिनाउंस, या फिर एक्जोक्रिएट या पेन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, एक्सटॉल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इनवाइटेबल, लास्ट में बीएलई आ रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। बीएलई किसका सफिक्स होता है, तो अगर बीएलई का बात करें तो ये एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी वर्ड को जिसके लास्ट में बीएलई आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। सर्टेन टू हैपन या अनएवॉइडेबल, मतलब कोई चीज़ क्या हो कि कुछ होने वाला हो, ठीक है, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो ठीक है, तो इनएविटेबल इसको बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि अपरिहार्य या अटल, ठीक है, जो मतलब अटल, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। इनविटेबल ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है, अगर आप सेशन शुरू से लगा रहे हैं तो आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा। नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या होता है, तो इनएग्जोरेबल हो सकता है, प्रीडेस्टाइन्ड हो सकता है, इनइक्वलेटेबल, इनएस्केपेबल, ये सब होता है जिसको एस्केप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एस्केप, मतलब उसको हटा नहीं सकते हैं। इनइलेक्टेबल, प्री डिस्टाइन, देखिए प्री मतलब क्या होता है, पहले, और डिस्टाइन मतलब जिसको पहले से ही वो फिक्स कर दिया गया हो कि ये होने वाला हो, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। जो अटल होता है इनवेटेबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉल ऑफ, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ब्रिंग टू ए प्रीमेचर एंड बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम और फॉल्ट, मतलब किसी प्रॉब्लम या फॉल्ट की वजह से किसी चीज़ का क्या करना, अंत कर देना, कॉल ऑफ उसको बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग अंत करना होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्क्रब, टर्मिनेट, हाल्ट, या फिर एबॉर्ट हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आज का सेशन आप इन्जॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।